Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So let's come to the analysis part of the chapter number 4, determinants. This is the question paper and we are going to analyze each and every question. ये देखो आप उनके आंसर शीट भी देख लेना साथ के साथ. आइए क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ ए इज ए, तो पहले एक बार वेटेज देख लीजिए. टोटल कितने क्वेश्चन है? हाउ मेनी क्वेश्चन थे? 7. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 1 मार्क. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो 1 मार्क. ठीक है, 2 मार्क्स हो गए. देन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज ऑफ 2 मार्क. कितने हुए? 4. टोटल 7 है ना. 3 3 6 9. 4 13 14 15. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड 1 1 मार्क ईच. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 2 2 मार्क ईच. एंड क्वेश्चन नंबर 3 6 एंड 7 3 3 मार्क ईच. हो गए क्या? 15. 1 + 1 2. फिर दो क्वेश्चन दो दो मार्क्स के हो गए. 4 4 3 नहीं 4 2 6. और उसके बाद 3 क्वेश्चन 3 3 मार्क के. 9 9 से 15 हो गए ना. ठीक है, तो उस हिसाब से मार्क्स देखना. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ए इज ए 3 by 3 मैट्रिक्स and it is also not a null matrix or determinant of thrice of a equal to k times of determinant of a. What is the value of k? तो ये हमने सीधी सीधी प्रॉपर्टी सीखी है कि किसी डिटर्मिनेंट का, किसी मैट्रिक्स का 3 गुना करके फिर डिटर्मिनेंट करें या पहले डिटर्मिनेंट करके कुछ गुना करें तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है बताओ. जितनी जितना गुना हम कर रहे हैं उतने टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए हो जाता है. बोलो. सीखा है ना? क्या सीखा है? इफ के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करें तो ये इसका जितनी ऑर्डर है उतने टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए हो जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब अपन मैट्रिक्स का के टाइम्स कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट के टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. लेकिन जब डिटर्मिनेंट में से निकालेंगे तो हर एक रो में से कॉमन निकलता है, पूरे डिटर्मिनेंट में से नहीं निकलता है. फॉर एग्जांपल 3 by 3 मैट्रिक्स है और मैंने के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो गया और हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो गया. लेकिन डिटर्मिनेंट जब उसका कर दिया तो उसमें से हर एक रो में से के निकलेगा, हर एक कॉलम में से के, तो 3 बार के निकल जाएंगे. सो के क्यूब हो जाएगा. तो जितनी ऑर्डर है उतने टाइम्स उतनी पावर के की बाहर निकल जाएगी. अब यहाँ पे इसको इस क्वेश्चन से कंपेयर करो तो यहाँ पे मुझे इस जगह पे जो नंबर है वो मिसिंग है. राइट, इस जगह पे के रखा हुआ है. फाइन, तो ये मिसिंग है एक तरीके से. और ये के की वैल्यू 3 है. ठीक है, तो इस के की वैल्यू अगर मैं 3 के की जगह अगर मैं 3 ए रख दूं तो बाहर क्या हो जाएगा? इस जगह क्या नंबर आएगा? 3 की पावर n. और n क्या है मेरा? ऑर्डर 3. सो 3 का क्यूब, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ के इज 27. ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3a. एलएचएस को सॉल्व कर दो आपका ना. एलएचएस क्या है मेरा? थ्राइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a. so it will be equal to 3 की पावर n of determinant of a. ठीक है ना? एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a. ये RHS में गिवन है हमको. ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करूं तो k की वैल्यू क्या आ जाती है बताओ? 3 की पावर n. 3 की पावर n वेयर n इज द ऑर्डर. ऑर्डर क्या है? क्यूब. 3 यानी 3 का क्यूब यानी 27 इज द आंसर. वेरी इजी. तो ये एमसीक्यूज या फिर इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन. ठीक है, 27. हाँ, क्या कर दिया? k की पावर n
अच्छा, आधा नंबर ही तो। आपने के का आंसर 3 निकाला है ना? समझा नहीं। आपने क्या लिखा फॉर्मूले में? के ए इक्वल टू के। आप दोनों जगह के कैसे लगा सकते हो? देखो बच्चे, मेरी बात सुनिए। सपोज करो आपके पास फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला ये है कि के इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट, ये दिस इज द फॉर्मूला, यू नो। अब अगर अब अगर आपके क्वेश्चन में इस जगह के गिवन है, तो आप फिर आपके फॉर्मूला में इस जगह के क्यों यूज करोगे? अब आपने क्या किया, क्वेश्चन में तो आपके यहाँ पे के गिवन है ना, तो आपने इसको एज इट इज हटा के यहाँ के लिख दिया। तो के तो ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया है, तो आप कुछ और यूज करो। आप एल यूज कर लेते। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज करते, मैंने के यूज किया है ना, मैंने यहाँ पे के यूज किया है, तो आप यहाँ पे के की जगह क्या यूज करो, कोई और लेटर यूज करो। लेट से एक्स यूज कर लिया मैंने, क्या यूज कर लिया? एक्स। अब देखो, एक्स यूज कर लिया। अब इस के की जगह मैंने तो 3 लिखा है। क्या लिखा है? 3। नहीं सॉरी, इस जगह पे एक्स यूज करो ना, ये तो फॉर्मूला में है। और यहाँ पर मैंने के की जगह क्या यूज किया है? 3। क्या यूज किया बोलो? 3। तो अगर जब मैं यहाँ 3 लिखता हूं, तो वहां पर भी 3 आता है। दिस इज द फॉर्मूला। अब मैंने क्या क्वेश्चन दिया है? मैंने ये क्वेश्चन दिया है 3a डिटर्मिनेंट इक्वल टू के टाइम्स डिटर्मिनेंट, राइट? ओके। अब मैंने के यहाँ पे यूज किया, तो आप के अंदर यूज नहीं कर सकते। अब आप इसको कंपेयर करो, के की वैल्यू क्या है? 3। 3 है, तो यहाँ पर के की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 रखूंगा ना, ओवरऑल 3 थोड़ा ना रखूंगा। मैं इस के की जगह 3 रखूंगा। अब 3 की पावर एन भी तो होगी, ये इस के की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर एन, वेर एन इज द ऑर्डर। 3 का क्यूब एन 27 आंसर आएगा। आपने से लिख दिया के एन इक्वल टू 27। पहली बात तो आपने ऐसा नहीं लिखा, आपने लिखा है के इक्वल टू 3। उसके ऊपर लिखा है फाइनल आंसर में, तो आपने लिखा है के इक्वल टू 3। दोनों दो आंसर होते हैं क्या? आपने से लिखा के की पावर एन इक्वल टू 27, नीचे लिखा हुआ है के इक्वल टू 3, सो द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू यू इज दिस, नॉट दिस। ठीक है। एंड दूसरी चीज, एक मिनट सुनो। अगर मैंने आपसे के की वैल्यू पूछी है, तो आपने के की पावर एन की वैल्यू क्यों दी है मुझे? है ना? मैंने तो के की वैल्यू पूछी है ना आपसे, तो आप इसकी वैल्यू ना दे मुझे, इसी की वैल्यू दे। सो आधा नंबर दे दो। नेक्स्ट। क्लियर है ना ये क्वेश्चन सभी को? कोई डाउट नहीं है? A is a square matrix of order 3 such that adjoint of A का डिटरमिनेंट 64 है, तो फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A। तो हमने क्या सीखा है? एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट A में कुछ कनेक्शन सीखा है। क्या सीखा है बताओ? एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटरमिनेंट होता है, वो डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 होता है, ये सीखा है। अब यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू गिवन है, इस पूरे पार्ट की वैल्यू मुझे क्या गिवन है? 64, तो मैं जस्ट 64 यहाँ पुट अप कर देता हूँ। इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर अगर n-1 है, हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो निकालना है आपको। तो बोलो इसको, ये 64 क्या है? अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी n की वैल्यू 3 है गिवन, तो ये 2 हो जाएगा, 3-1 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ, आंसर बोलो। +or -8। सही है? चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बस जस्ट आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज कर लो कि a प्लस बी प्लस सी गिवन जो वैल्यू है, a प्लस बी प्लस सी पाए, ये यूज कर लो। तो ये दो जगह यूज होगा, चेक करो। एक तो यहाँ पे यूज हो जाएगा ये एज इट इज, और a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ मैं? पाई माइनस सी, एंड पाई माइनस सी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस सी, राइट? उसके बाद आप इसको सॉल्व कर डाल। ठीक है, ये दो जगह बस इसको यूज करो, और जगह कुछ नहीं करना। सो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को फिर से रीअरेंज करूं, तो ये a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं पाई लिख देता हूँ, साइन पाई। और ए कॉस ऑफ ए प्लस बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं? माइनस कॉस सी, चलेगा? बाकी सब सेम। ओके, नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। आ जाओ तो सॉल्व किसी भी, अच्छा साइन पाई भी तो लिख दो 0। नेक्स्ट स्टेप में साइन पाई भी क्या होता है? 0।
सो ये 0 हो गया, तो एक 0 मिल गया मुझे रो फर्स्ट में। सो मैं रो 1 से एक्सपेंड कर देता हूं। ये ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है, माइनस कॉस सी माइनस टेन है, टेन है, ठीक है। फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है वो क्या होता है? नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है क्या, ये बताओ। नहीं होता ना, तो वो तो डिटरमिनेंट तो कुछ भी हो सकता है ना। अब वो 0 है या नहीं वो तुमको फाइंड आउट करना है ना। हाँ, वो एक अलग बात है बेटा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका नेगेटिव ए ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर। लेकिन हमने डिटरमिनेंट चैप्टर में ये सेम प्रॉपर्टी थोड़ा ना लिखी अभी तक, ये बुक में भी नहीं आई। होता है। चलो पहले इसका निकालते हैं। सपोज करो कि हम निकालें, तो इसने क्या डायरेक्ट लिखा है कि इसकी वैल्यू 0 है। एक्सक्यूज में, साइन बी माइनस साइन बी इक्वल टू। हम्म 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 हम्म। तो ये शायद हमने प्रूव किया है क्या? प्रूव किया है लास्ट टेस्ट में। नहीं, मैट्रिक्स में तो हमने ये प्रूव किया था कि मैट्रिक्स में तो हमने डिटरमिनेंट का कुछ प्रूव ही क्यों किया होगा, डिटरमिनेंट हमने तो। चलो एक बार अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 चलें तो 0। फिर आ जाओ, ये गया, ये गया। सो 0 इंटू 0 ये 0 ही हो रहा है। माइनस माइनस प्लस का 10 स्क्वायर है, ठीक है ना, वैसे भी तो 0 है तो कुछ बनेगा नहीं, पर ठीक है लिख देते हैं। उसके बाद आ जाओ माइनस साइन बी एंड देन इसके हिसाब से ये जाएगा, ये जाएगा। माइनस साइन बी इंटू 0 0 एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन सी इंटू 10 ए, साइन सी इंटू 10 ए, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट क्या है? प्लस कॉस सी, ठीक है। प्लस कॉस सी के हिसाब से ये गया और ये गया। सो इट इज अबाउट साइन बी 10 ए प्लस का एंड देन माइनस सी, ठीक है। तो वो तो 0 हो ही गया है। इधर चलते हैं, तो साइन सी 10 ए इंटू साइन बी करना है अपने को, माइनस साइन बी इंटू साइन सी। और 10 ए को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन ए बाय कॉस ए। ये सेम सेम हो रहा है क्या? साइन सी कहाँ है? गलत लिखा कुछ? एक मिनट रुको रुको, कुछ गलत लिखा है तो देख लेते हैं। सेकंड एलिमेंट के हिसाब से चलना है। ये गया, ये गया। अच्छा, माइनस कॉस सी 10 है, हाँ तो फिर तो ये सेम हो गए ऊपर नीचे वाले एलिमेंट। साइन सी नहीं है, क्या है? माइनस माइनस प्लस भी तो हो जाएगा ना। तो कॉस सी 10 है। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। इसमें साइन बी कॉस सी 10 आ रहा है, इसमें भी साइन बी कॉस सी 10 आ रहा है। ये माइनस में, ये प्लस में, तो पूरा एलिमेंट एज इट इज कट गया, ठीक है। और वो तो 0 था ही सही ऑलरेडी। सो द आंसर इज 0। सो द आंसर इज 0। ओके। सो अभी इस चीज को इधर ही हम देख लेते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर इसको नोट डाल के लिख लेते हैं क्या। लेट्स टेक वन मोर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं एक और न्यूमेरिक वैल्यू में लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में नहीं लेते हैं, और देखते हैं कि उसका डिटरमिनेंट 0 है। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स तो है 0। यहाँ पे इन दोनों का नेगेटिव तो 3 और -3 ले लो, यहाँ पे इन दोनों का नेगेटिव तो 4 और -4 ले लो, और यहाँ पे इन दोनों का नेगेटिव तो 5 और -5 ले लो, ठीक है। चलो तो रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करूंगा तो पहले 3 को ले लेता हूँ, 3 का -3 हो गया। फिर ये गया, ये गया। 0 माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, ठीक है। एंड देन +4 मल्टीप्लाइड बाय ये जाएगा, ये जाएगा। 15 -0 हो गया। सो 20 इंटू -3 -60 +60 इक्वल टू 0।
यानी कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हर हाल में क्या होता है, 0 होता है। और आपने क्या प्रूफ बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है, राइट। ठीक है, अब बताओ, टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए का डिटरमिनेंट। नेक्स्ट, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट यही होता है, यस बिल्कुल यही होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको रो से अगर हम एक्सपेंड करें या कॉलम से एक्सपेंड करें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो ये डिटरमिनेंट ए हो गया। और ये माइनस ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए, भी इधर आ जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 implies डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, सो मेक ए नोट, मेक एन इंपॉर्टेंट नोट, द डिटरमिनेंट ऑफ आई वंडर, ये कहीं पर भी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है ना, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is always equal to 0, is always equal to 0, the determinant of a skew symmetric matrix is always equal to 0। हाँ, तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दें एंड देन फिर उसका डिटरमिनेंट 0 ले। चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अभी काफी सरल सा क्वेश्चन है, एवेल्युएट करना है बस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगेन इन्वॉल्वमेंट है। तो इस चैप्टर में कुछ खास क्वेश्चन बनता ही नहीं है प्रॉपर्टीज काटने के बाद में। आ जाइए, तो कर दो cos 15 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करूंगा, तो cos 15 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही था वैसे तो, सही किया इन्होंने। ये क्या किया है आपने, वेयर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो कैसे प्रूव, तो वो नहीं देने फिर फुल मार्क्स आपको। मैंने देखो इधर देखो स्क्रीन, मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताई है कि आप ये चेक करेंगे कि ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, बट नोवेयर इट इज गिवन इन द बुक्स कि इट इज सम शॉर्ट ट्रिक इज देयर। आपको अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो उसका एक ही तरीका है आपके लेवल पे, कि आप इसको मैट्रिक्स मान के इसका ट्रांसपोज करके इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव प्रूव करो, देन ओनली इट विल बी प्रूव्ड कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको प्रॉपर्टी भी यूज करनी है कि इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो पहले आप इस तरीके से इसको प्रूव करो। ठीक है, तो 1.5 दीजिए, आधा काम ही किया आधा नहीं किया, ये 2 दे दीजिए, 2 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्रीज इंटू साइन 15 डिग्री। ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो cos 15 cos 75, ये क्या है, आइडेंटिटी लग रही है, cos है cos b माइनस sin है sin b, क्या होता है बोलो, cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b। सो 15 प्लस 75 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू cos 90 डिग्रीज एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब आप यहाँ पे एक रीजन डालेंगे इसका, और अगर नहीं डाला तो मार्क्स काटिएगा प्लीज, बिकॉज cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b। नहीं डाला रीजन, डाल दिया, हाँ तो फिर फुल मार्क्स दे दो। चले नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन पे 2 मार्क्स, ये 2 का था ना, हाँ ये 2 का था। 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, और 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं 6, और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं 7 है ना, ठीक 9 हो गए, ठीक है। और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के 4 और 13, हाँ तो ठीक है, ये 2 मार्कर था है ना, 3 मार्कर तो 3 6 एंड 7 है।
ठीक है, अब ये फिफ्थ वाला क्या है, अगेन टू मार्कर। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों टू मार्कर। फिफ्थ वाला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इफ ए इज स्क्वायर। अब इसमें दो ऑप्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इफ। अब देखो प्रॉपर्टीज करने के बाद इस टाइप के उठपटांग क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, बनेंगे एक एक मार्क के ही, सिंगल सिंगल मार्कर, टू टू मार्कर मैक्सिमम, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को यूज करके इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सो बताओ उसमें से कौन सा वाला अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? अटेम्प्ट ही नहीं किया, नो वन, फर्स्ट वाला किया। चलो लेट्स सी फर्स्ट कैसे करेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 10 टाइम्स ऑफ आई है। ओके, मुझे बताओ, वी नो दैट, बोलो भाई, सौम्या बोलो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बुक में क्या गिवन, मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको तो भूल जाओ, आप क्या जानते हो कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, इसको तो भूल जाओ बुक में क्या गिवन है, बट व्हाट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, बोलो रोनित। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इट इज अ मैट्रिक्स नॉट अ वैल्यू। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इतनी सी प्रॉपर्टी भूल गए, बोलो। एंड बुक में ये किसके इक्वल गिवन है, गिवन, तो आप तो इन दोनों को कंपेयर कर लो ना, तो यहां से डिटर्मिनेंट ए क्या निकला, बोलो, 10। यहाँ से डिटरमिनेंट ए क्या निकला, 10। अब आपसे क्या पूछा गया है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ठीक है, इस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 10 है ही सही, n की वैल्यू 3 है ही सही, सो आंसर इज 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है, गलत है, ठीक है, मत तो फिर मार्क्स। चलो सिक्स्थ एंड, अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी देख लो, सेकंड पार्ट तो बहुत सरल था, सेकंड पार्ट ज्यादा सरल था क्या? चलो सेकंड पार्ट देखें, कर दूं डिलीट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 ए गिवन है, तो आपको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू चाहिए, दिस द क्वेश्चन। क्या गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए, ये तो है गिवन, आपको क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सो ठीक है, अगर मैं इसको, ये ए इंटू ए हो गया इक्वल टू 4 टाइम्स ए हो गया, तो मैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इनवर्स ए इनवर्स कर दूं तो क्या होगा, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा बताओ, वी गेट ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 4 ए इंटू ए इनवर्स, फाइन, ये बनेगा। सो ए इंटू ए इनवर्स, आई, आई इंटू ए इंटू ए इनवर्स आई, एंड 4 टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू व्हाट, ए क्या है, 3/3 है, तो 4 टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू स्केलर मैट्रिक्स, का डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट ए पूछा है ना आपसे, सो डिटर जब ए मैट्रिक्स ही क्लियर हो गई, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब, 64, दोनों साइड क्वेश्चन में दो, अभी इसी समय डिटरमिनेंट ले लें, मतलब ये पोस्ट मल्टीप्लाई ना करके, सो ये आंसर तो क्लियर है। अब उस वाले मेथड से भी देख लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने ए मैट्रिक्स ही सॉर्ट आउट कर दी, ए मैट्रिक्स क्या निकली मेरी, 4 टाइम्स ऑफ आई, और आई 3/3 बनेगी, तो एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी 4 4 4, उसका आंसर निकालिए। चलो अब अगर अपन बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है, अगर मैं टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स कर दूं तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट, और उधर क्या बनेगा, 4 ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट ए इंटू मतलब डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, क्योंकि ए इंटू ए, और अलग अलग डिटरमिनेंट कर देंगे, और इधर क्या बनेगा, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 4 का क्यूब इंटू डिटरमिनेंट है, 4 का क्यूब इंटू डिटरमिनेंट है, ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स है, तो अब ये डिटरमिनेंट ए से एक डिटरमिनेंट कट गया, स्क्वायर कट गया, डिटरमिनेंट ए 4 का क्यूब 60, ये भी ऐसे भी करेक्ट। देखो वैसे तो बाय डिफॉल्ट गिवन है ना,
अब नॉन सिंगुलर में बस एक ही चांस है कि अगर ये इसका डिटरमिनेंट ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो इधर देखो स्क्रीन पे एक चीज समझते हैं अपन, ये अपन ने 10th में भी सीखी है कि अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ गिवन है के क्यूब इक्वल टू के स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे काट के इधर वन और इधर के नहीं लिख सकते कि के की वैल्यू गलत है। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है। तो कायदा क्या कहता है कि आप ऐसे करो के क्यूब माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो, देन के स्क्वायर देन के माइनस वन इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो या ये जीरो, यहाँ से के की वैल्यू वन, यहाँ से के की वैल्यू जीरो। कायदा तो ये कहता है। लेकिन जब ये वाला पॉइंट अगर ये वाला पार्ट अगर आपको कहते हैं बाय डिफॉल्ट कि ये तो हो ही नहीं सकता, फिर तो वही आंसर है। तो हम इसको अभी नहीं काट सकते, लेकिन उसने खुद ने कह दिया कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए तो जीरो हो नहीं सकता, इसलिए अभी हम काट सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना अभी? नहीं तो डिटरमिनेंट ए जीरो भी हो सकता था। फिर दो वैल्यू लेके फिर आप इसको कैसे सोल्व करते बताओ? फिर आप ऐसे सोल्व करते इस तरीके से, कैसे? आप इसको इधर ले आते, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट ए, सॉरी माइनस 64 टाइम्स डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो। फिर आप लिखते हैं डिटरमिनेंट ए तो बाहर कॉमन, क्या बच जाएगा? डिटरमिनेंट ए माइनस 64 इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो या ये जीरो, यहाँ से जीरो यहाँ से 64। तो इस तरीके से दो वैल्यूज बना। ठीक है, ओके चलें आगे। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट तो वैसे कायदे से प्रॉपर्टी से सॉल्व करने का, फर्स्ट वाला अटेम्प्ट किया था कि सेकंड? ऑब्वियसली सेकंड किया होगा इसने भी। तो चलो पहले सेकंड देख लेते हैं, जो अटेम्प्ट किया वो देख लेते हैं, फिर आते हैं फर्स्ट वाले पे। सो सेकंड में भी आप प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते, तो एक्सपैंड करना शुरू कर दें, बिकॉज वही है हमारे पार्ट में। चलो, क्या प्रॉपर्टी यूज करी है? हाँ, सो प्रॉपर्टीज सिखाई है आपको। अच्छा, क्या आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? टेल मी। रो से कॉमन ले लिया, क्या क्या कॉमन लिया? पहली रो में से पहले, दूसरी रो में से और तीसरी रो में से। पहली रो में से ही एबीसी कॉमन ले लिया। पहली रो से ए लिया होगा, दूसरी रो से बी लिया होगा, पहली रो में बी और सी है कहाँ? आप एक रो से एक एलिमेंट कॉमन ले सकते हो ना, सारे 9 एलिमेंट से लेने की जरूरत नहीं है। तो पहली रो से तो ए कॉमन ले लो, दूसरी रो से बी कॉमन ले लो, तीसरी रो से सी कॉमन ले लो, तो ए बी सी आ गया कॉमन। अगर मैं पहली रो से ए कॉमन ले लूं, डेल्टा इक्वल टू दिस, और दूसरी रो से बी और तीसरी रो से सी कॉमन ले लूं, तो पहली रो से ए कॉमन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा? वन प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। वो क्या हो जाएगा? वन बाय ए प्लस वन। ये क्या हो जाएगा? वन बाय ए। ये क्या हो जाएगा? वन बाय ए। ये होगा। बी कॉमन यहां से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वन बाय बी। और वो क्या हो जाएगा? वन बाय बी प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा? वन बाय बी। यहाँ से सी कॉमन लेते ही क्या बनेगा? वन बाय सी। वन बाय सी, और ये क्या बनेगा? वन बाय सी प्लस। बोलो, ऐसे ही तो होगा। प्रॉपर्टी यूज भी किए फिर भी याद नहीं आ रही। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे। हम्म, अब आप दो को जीरो बना सकते हो ना किसी भी एक जगह जाके? बोलो। देखो, हर जगह वन बाई ए प्लस वन प्लस बी प्लस सी, आप तीन रोज को ऐड कर दो, तो हर जगह क्या बनेगा? नहीं, इधर वन, इधर वन बाई ए है, वन बाई बी, हाँ तो ठीक है बन जाएगा। अगर अपन तीनों रोज को ऐड करके रो वन में फिट कर दें, क्या? यानी कि अप्लाइंग आर वन इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर हम लगाएं, तो फिर क्या हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू ए बी सी। अभी वन वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी। इधर भी, इधर भी वही वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी, और इधर भी वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी। ठीक है, और बाकी दो रोज विल रिमेन द सेम, वन बाय बी प्लस वन बाय बी। फिर इधर आ जाओ, वन बाय सी, वन बाय सी, वन बाय सी प्लस वन। अब अगेन रो फर्स्ट में से ये वाला एलिमेंट कॉमन आके वन बन सकता है, ऊपर वन 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 बन जाएगा। बोलो। हम्म। हम्म, देखो ए बी सी ऑलरेडी कॉमन है, अब मैं इस पार्ट को भी कॉमन ले लेता हूँ। वन प्लस वन बाय ए
प्लस 1/b प्लस 1/c। ये अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, 1 1 1, और फिर 1/b 1/b प्लस 1 1/b, एंड देन 1/c 1/c एंड 1/c प्लस 1। फाइन। अच्छा, बाहर इसको भी सॉल्व कर दो थोड़ा सा, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, एबीसी। तो एबीसी से एबीसी कट गया, क्या बचेगा, एबीसी से एबीसी कट गया, ये बन जाएगा एबीसी प्लस बीसी, एबीसी प्लस ये ए नीचे है तो बीसी, देन फिर एसी एंड देन फिर एबी। ये तो बाहर बच गया। अब अंदर वाली चीज जो ये है, इसमें अगेन आप दो बार माइनस करके दो जीरो बना दो, या फिर आपकी इच्छा है तो इसी इसी मोमेंट पे इसको क्या करता है, एक्सपैंड कर दो। तो अगर मैं दो जीरो बनाना चाहूँ तो लेट्स से मैं सेकंड एंड थर्ड में जीरो बनाना चाहूँ, तो क्या होगा बताओ। सेकंड रो में मैं क्या लिखूं, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज 1 1/b 1/c। ठीक है, अब मेरे को सेकंड में जीरो बनाना है तो क्या कर दूंगा, कॉलम कॉलम क्या, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो 1 माइनस 1 0, इसमें से ये गया तो 1 1 बचा ओनली, इसमें से ये गया तो 0 बचा। अब इसमें भी क्या करो, कॉलम 3 माइनस जो रखते हैं ना उसको माइनस कर या प्लस करना चाहिए, तो हम ये रख रहे हैं ना तो इसी को माइनस करो दोनों में से। सो 1 माइनस 1 0, 1/b माइनस 1/b 0, 1/c प्लस 1 माइनस 1। तो काफी इजी हो गई है, इवन दो, एक कॉलम भी बन गया, एक रो भी बन गया, जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। कर दें तो इधर आ जाओ, बाहर क्या रखा हुआ है मेरे पास, ए बी सी, तो वो 1 बन जाएगा ना, बी सी सी ए, और आ जाओ ए बी। राइट, ये तो बाहर है ही सही। अब डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर दो आप इनटू, सो 1 के हिसाब से ये जाएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो 1 इंटू 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1 इंटू दिस, द फाइनल आंसर इज ए बी सी। ब्रैकेट हटा दो अब तो, ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो ये तो क्या प्रॉपर्टीज यूज करने वाला तरीका, बट ऑब्वियसली साक्षी ने तो कहीं प्रॉपर्टी यूज करी नहीं होगी, देखो नहीं करी। ठीक है, तो फिर अब एक बार अपने को उसको एक्सपैंड करके भी देखना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज वाला तरीका समझ गए नाउ। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करके सॉल्व करूं, सो रो 1 से कर देते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी यूज करने का ऑप्शन ही नहीं है। सो डेल्टा इक्वल टू दिस, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो 1 प्लस ए के हिसाब से देखो क्या होगा, 1 प्लस ए के हिसाब से ये गया ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 कैलकुलेटिव होगा लेकिन अब क्या करें, 1 प्लस सी माइनस 1 इंटू 1 1। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सेकेंड एलिमेंट में -1 कर दो, फिर ये जाएगा। सो 1 इंटू 1 प्लस सी 1 प्लस सी, माइनस 1 इंटू 1 1, लास्ट एलिमेंट के लिए फिर 1, और फिर 1 के हिसाब से ये जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 प्लस बी। चलो सॉल्व करें। हाँ जी, तो पहले अंदर का अंदर से सॉल्व कर देते हैं। 1 इंटू 1 1 प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी -1। ठीक है, इधर आ जाओ। सो 1 माइनस 1 तो हो गया कैंसिल आउट, चाबी, सो में चाबी ला के देना, अभी केमिस्ट्री क्लास है। 1 माइनस 1 तो हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा सी, एंड सी बन गया सी, तो इट इज माइनस सी, और इधर 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया माइनस बी। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट 1 प्लस ए को भी इससे सॉल्व करो, 1 प्लस ए को, सो 1 इंटू 1, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी माइनस, अच्छा 1 माइनस 1 तो कट गया था सर, 1 माइनस 1 तो कट गया था, तो केवल बी प्लस सी प्लस बी सी बचा, बी प्लस सी प्लस बी सी बचा, और फिर ए से भी कराएंगे तो ए बी ए सी ए बी सी, फाइन, माइनस बी ऑलरेडी है। अब देखो बी माइनस बी गया और सी माइनस बी गया, तो वही बचा ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा, प्रूव करना था, चेस हेंस प्रूव। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके लिख दूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी
प्लस ए सी दैट इज इट। तो हमारे अगर एग्जाम में आता है तो हमको तो कायदे से यही करना है जो अभी अभी हमने किया है यहाँ पे, एक्सपैंडिंग अलोंग रो वन या कुछ करके रो। डन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7th एट द लास्ट, उसके बाद फिर एक जो ऑप्शन बचता है उसको एक्सप्लोर करते हैं। द क्वेश्चन इज a total amount of 7,000 is deposited with three savings banks account ABC। तीन जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन, तो ऐसे मानो तीनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और जो टोटल इंटरेस्ट मुझे मिलता है वो 550 मिलता है। कैसे होगा? ए में जो इन्वेस्ट किया है उसका 5% निकालो, बी में जो इन्वेस्ट किया है उसका 8% निकालो, जो सी में इन्वेस्ट किया है उसका 8.5% निकालो और टोटल कर दो तो 550 रुपये मिल गया मुझे ईयरली इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है। अब अगर ये क्या कह रहा है कि इक्वल अमाउंट्स हैव बीन डिपॉजिटेड इन सेविंग्स अकाउंट ए और बी में तो बराबर बराबर डिपॉजिट किया, ठीक है, सी में कुछ अलग डिपॉजिट किया है। तो फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन ईच ऑफ द थ्री अकाउंट्स बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आपको ये पता लगाना है कि तीनों में कितना 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 उन्होंने डिपॉजिट किया है। सो एक तरीके से एक इक्वेशन बनानी है। सो अगर मैं ए और बी में बराबर यूज किया है तो मैं ए और बी में क्या मान लू, एक्स मान लू। बोलो, ए और बी में एक्स मान सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेट द अमाउंट डिपॉजिटेड in account A and B रुपीज एक्स। फाइन। तो मुझे बताओ सी में कितना डिपॉजिट होगा, 7,000 माइनस 2x, क्योंकि ए में एक्स गया बी में भी एक्स गया तो 2x तो गया और टोटल है 7,000। ठीक है ना। सो अमाउंट डिपॉजिटेड इन अकाउंट सी हो जाएगा सीधा सीधा 7,000 माइनस 2x। ठीक है। तो अब तीनों अकाउंट्स में मेरे पास एक्स की फॉर्म है, एक्स एक्स 7,000 माइनस 2x। अब मुझे फिर वही तीन मैट्रिसेस बनानी है, इसको इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करके मुझे टोटल इंटरेस्ट बनना है, यही करना है। चलो, सो ट्रांसफॉर्मिंग द, अच्छा पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बता देंगे। ऑल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द three accounts is given as, the three accounts is given as follows, given as follows। तीनों की लिख देंगे फिर दोनों की मैट्रिक्स बना देंगे। फाइन। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है, अकाउंट ए की तो गिवन है 5%, अकाउंट बी की गिवन है क्या, 8%। एनुअल रेट है तो पर एनम लगा देना, पर एनम, पर एनम। अकाउंट सी की गिवन है 8.5% या फिर 17/2% पर एनम। ठीक है। अब दोनों मैट्रिसेस बना दूं मैं। नाउ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग द, क्या कहूँ इसको, प्रिंसिपल मैट्रिक्स, प्रिंसिपल अमाउंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म एक बार के लिए मैट्रिक्स फॉर्म बना देते हैं। वी गेट, वी गेट। सो देखो प्रिंसिपल को ले लेते हैं पी मैट्रिक्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लेते हैं आई मैट्रिक्स। अब सवाल ये है कि या तो ये 3/1 1/3 और वो भी 3/1 1/3, भाई चार ऑप्शन है, 3/1 और 1/3, और उसके लिए भी दोनों ही ऑप्शन है, 3/1 और 1/3। लेकिन मुझे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाना है कि आंसर सिंगल आए, 1/1 आए, क्योंकि उसने टोटल इंटरेस्ट दे रखा है ए की अमाउंट 550। सो 1/1 की एक सिंगल मैट्रिक्स बनाने का एक ही ऑप्शन है क्या, कि इधर से तो ले लूँ मैं 1/3 और उधर से ले लूँ 3/1। सो 3/3 मैच हो गया और आंसर वैल्यू 1/1। ठीक है। तो प्रिंसिपल ले लेते हैं 1/3 और इंटरेस्ट ले लेंगे 3/1। 1/3 दैट मीन्स रो मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे, 1/3 रो मैट्रिक्स बनेगी क्या, एक्स एक्स एंड 7,000 माइनस 2x। ये तो हो गई मेरी क्या 1/3 की मैट्रिक्स। फाइन। एंड आ जाओ इंटरेस्ट मैट्रिक्स बना देता हूं मैं 3/1 की। इंटरेस्ट मैट्रिक्स 3/1 की
5%, 8% एंड 17/2%। ये 3/1 की बना दी मैंने। ठीक है, नाउ वी नो दैट करके लिख देंगे कि प्रिंसिपल टोटल इंटरेस्ट कैसे पता चलता है, प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट से। ठीक है, नाउ टोटल इंटरेस्ट मैट्रिक्स, टोटल इंटरेस्ट मैट्रिक्स अमाउंट, टोटल टोटल इंटरेस्ट अमाउंट मैट्रिक्स is found out as follows। टोटल कितना इंटरेस्ट मिला वो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, उसको अमाउंट से डिनोट करा देते हैं, ए इक्वल टू पी आई। फाइन, पी है हमारे पास, आई भी है हमारे पास। फाइन, तो वो हो जाएगी मेरी टोटल अमाउंट मैट्रिक्स। तो बताओ पी क्या है हमारे पास, एक बार से बताओ। एक्स, एक्स 7,000 माइनस 2x। ठीक है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय दूसरा क्या है, 5%, 8% एंड 17/2%। ऑल्सो अमाउंट इन मैट्रिक्स भी मुझे गिवन है, कितना, ₹550। इसके ऊपर ये एक लाइन लिख देंगे, नाउ इट इज गिवन दैट टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना है ना, इज गिवन दैट टोटल इंटरेस्ट अर्न, टोटल एनुअल इंटरेस्ट अर्न, एनुअल इंटरेस्ट अर्न इक्वल टू ₹550। इसलिए टोटल एनुअल इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है उसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक बार के लिए तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही रहने दो, इम्प्लाइज, फिर मैट्रिक्स फॉर्म में सेकंड स्टेप पे हम इसको फ्री कर देंगे 550। और यहाँ पे 3/1 इंटू 1/3, 1/1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या होगा उसका एलिमेंट, क्या होगा, एक्स इंटू 5%, एक्स इंटू 8% एंड दिस इंटू 17/2%, ये बनेगी। लिख दो एक्स इंटू 5% यानी 5/100 प्लस दूसरा हो जाएगा x इंटू 8% यानी 8/100 प्लस तीसरा हो जाएगा 7,000 - 2x इंटू 17/2% यानी 17/2 इंटू 100। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ये एक सिंगल एलिमेंट है। तो शो करने के लिए आप ऑर्डर लिख देना, यहाँ पे तो लिख दिया हमने 1/3, यहाँ पे लिख दिया 3/1 और यहाँ पे ऑर्डर जरूर लिखना 1/1 ताकि पता चले कि एक ही एलिमेंट और यहाँ पे 1/1। अब यूजिंग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ये अमाउंट इज इक्वल्स टू दिस। तो सॉल्व कर दो, ये एलएचएस में लिख दो या आरएचएस में लिख दो, एक्स की वैल्यू चाहिए तो। सो बोलो क्या करूं, ये हो जाएगा 5x, देखो शॉर्ट में कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 8x और ये 2 से काट दूं अगर मैं, सो 2 से ये गया और ये 3500 टाइम्स कट गया। तो 17 इंटू 3500 करो, 0 0, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, रिमाइंडर 8, 17 3 जा 51 एंड 8 59,500 माइनस 17x और 100 एलसीएम आएगा जो आरएचएस में शिफ्ट कर देते हैं, 550 इंटू 100 दैट कम्स आउट टू बी 55,000। ठीक है, इम्प्लाइज 5x प्लस 8x कितना हुआ, 13x, 5x प्लस 8x 13x माइनस 17x माइनस 4x हो गया, और उधर 55,000 माइनस 59,500 ये बन जाता है 4.5 माइनस 4,500। सही किया गया, 5 9 में से 5 क्या 4। ठीक है, सो x की वैल्यू आ जाती है फाइनली -4500 डिवाइडेड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1125। एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 1125। सो अब आपका क्वेश्चन ये क्या था कि अमाउंट डिपॉजिटेड इन ईच ऑफ द अकाउंट, हेंस हेंस डिपॉजिटेड अमाउंट डिपॉजिटेड in the three accounts in the three accounts A B C R। तो हमने क्या माना था, एक्स 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 कॉमा एक्स कॉमा 7,000 - 2x।
दैट इज इक्वल टू ₹1125 कॉमा ₹1125, ठीक है। एंड इसको करो माइनस, 1125 का दुगना 2500, 7000 में से 2500 गया तो 4500 रिस्पेक्टिव। हो गया आंसर। वो 750 आएगा क्या? 2500 होगा ना, सॉरी, 1000, 1000, 2000, 2250, हाँ तो सही है, 4750 ही होगा, 2500 नहीं होगा उसका सम, 4750। ठीक है, डन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इस टाइप का बुक में नहीं है, बुक में डायरेक्ट फाइंड करने का है। इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट गिवन है। अभी जैसे ये सवाल मैं कह दूं, मैं एबीसी का बता दूं, ए में इतने डिपॉजिटेड है, बी में इतने, सी में इतने, और आप टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, तो मैट्रिक्स फॉर्म से हमको उसको वैल्यू फाइंड आउट करने का क्वेश्चन बन गया। इस बार थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया कि वैल्यू हमने दे दी, आप तो बताओ ए में कितना था, बी में कितना था, सी, मतलब इक्वेशन बना दिया हमने, है ना। ठीक है, तो एनी डाउट तो प्लीज आस्क, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट कैन आस्क द डाउट्स। चलते हैं, ये भी 3 मार्क्स का है। अब देखो एक बार सिक्स का फर्स्ट पार्ट, यूजिंग प्रॉपर्टीज अगर हम चलें, वैसे तो देखो हमको अगर एग्जाम में आएगा तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज ही सॉल्व करना पड़ेगा, वही मजबूरी हमारी। बट अगर यूजिंग प्रॉपर्टी अगर हम चलें तो देखो, इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दें पहले, तो एक डिटर्मिनेंट तो खत्म हो जाएगा। इसको मैं दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दूं कॉलम नंबर 2 से, तो पहला डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और इसको अलग कर दें और इसको अलग कर दें, ठीक है। सो एक डिटरमिनेंट जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसमें आइडेंटिकल एलिमेंट्स होगा, ठीक है। सो इधर क्या होगा बताओ, वही सेम, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और थर्ड कॉलम विल बी सेम, बी सी, सी ए बी। तो एक डिटरमिनेंट तो ये हो गया, राइट। अब इसमें बीच में माइनस साइन है, तो मैं माइनस साइन लगा दूं, लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगा सकता, प्लस लगा के अंदर माइनस साइन ही देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स तोड़ना है कि हमने सम कर दिए, ठीक है। सेकेंड, अब आ जाओ इधर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, माइनस सी माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और आगे वही सेम, बी सी, सी ए बी। अब मुझे बताओ, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये दो जो कॉलम्स हैं आइडेंटिकल हो गए, तो इसको तो लिखना ही नहीं, अब केवल इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है, तो इसको कट गया एक तरीके से। सो दैट इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने की तरह अब आप करो जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगाना चाह रहे हो, रोज को कॉलम से। सो बताओ, हम्म, अब अगर मैं रो 1 माइनस रो 2 करूं, देखो एक काम करते हैं, हाँ कॉमन तो आएगा, कुछ भी कर सकते हो वैसे तो, बट अपन रो 1 को सेम रखते हैं, देखें, है ना। सो रो 1 को तो सेम रखो, ए स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी सी, और रो 2 माइनस रो 1 करना, जरा क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, वो प्लस में हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और वो क्या बन जाएगा, सी ए माइनस बी सी। थर्ड रो में आए, इसको भी रो 1 से माइनस करो, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दिस माइनस दिस करेंगे अगेन वो प्लस हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड देन ए बी माइनस बी सी, ठीक है। उसको बी सी को यहाँ लिख देते हैं, ओके। अब कॉमन लेना शुरू करो, इसमें हमने क्या अप्लाई किया, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1, एंड रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1, ये अप्लाई किया, ठीक है, इक्वल टू। अब इसमें कॉमन लेना शुरू करो। सो अगर मैं सेकेंड रो से बी माइनस ए कॉमन ले लूं, ए माइनस बी यहाँ पे भी आ रहा है ना, ले सकता हूँ सेकेंड रो से बी माइनस, अच्छा हमको क्वेश्चन में ए माइनस बी कॉमन लेने के लिए कहा है, तो ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं सेकेंड रो से ए माइनस बी कॉमन ले लूं,
फाइन। और थर्ड रो से मैं ए माइनस सी कॉमन ले लूं, तो लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, अब रो फर्स्ट तो एक बार के लिए एज इट इज लिख दी मैंने, कुछ कॉमन नहीं लिया तो। अब देखो इसमें से b माइनस ए, ये क्या बनेगा, b माइनस ए इंटू बी प्लस है, जिसमें से आपने a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी। सिमिलरली इसमें क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ ए प्लस सी। अब इसको पहले सॉर्ट आउट करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, और फिर इधर क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, और इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, करो। क्या क्या कटेगा, सी स्क्वायर कट जाएगा एक तो, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा एक तो, और ये टू ए सी माइनस टू बी सी बचेगा। ठीक है, सो अब इसमें से इसको लिख सकता हूँ मैं, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और इधर से क्या कॉमन आएगा, टू सी। सो टू सी कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी इधर से भी कॉमन ले लिया, तो ए माइनस बी कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बचेगा माइनस ऑफ बी प्लस ए, और वहां से क्या बचेगा, प्लस टू सी। फाइन, तो ए माइनस बी तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा बताओ, माइनस टू सी माइनस बी प्लस ए, यानी टू सी माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर इधर बचा है टू सी माइनस ए प्लस बी, तो इधर क्या बचेगा सोचो। अच्छा, उधर फिर सी ए माइनस सी बी सी में से भी तो मैंने क्या कॉमन लिया, ए माइनस बी कॉमन लिया, तो सी कॉमन अगर मैं ले लूं तो ए माइनस बी बचता है, तो सी बचा ओनली वहां पे। डन। अब नीचे आओ। हम्म, बताओ यहां से बताओ, बी माइनस सी का होल स्क्वायर करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बताओ क्या क्या कटा, क्या क्या बचा, बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा एक तो, और प्लस टू ए बी माइनस टू बी सी बचा। इसको लिख दूंगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और उसको क्या कॉमन आ गया, टू बी, तो ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कॉमन चाहिए ही चाहिए, उसको ले लो बाहर, ए माइनस नहीं, ए माइनस सी बचेगा, टू बी ले लिया था, ए माइनस सी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ ए प्लस सी अंदर, और फिर ए माइनस सी कॉमन लिया, प्लस टू बी। तो ए माइनस सी तो मैंने इस रो में से कॉमन लिया हुआ है, तो क्या बचेगा, टू बी माइनस ए प्लस सी, और यहां से भी मैंने ए माइनस बी कॉमन लिया है, बी बचे। ठीक है, ठीक है। अब अब क्या कर सकते हैं, क्या, रो थ्री में, रो थ्री में से रो टू माइनस करो, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये एक तरीके से माइनस ए माइनस बी है, और वो है माइनस ए प्लस सी, तो ए कट जाएगा। हम्म, सो ये तो हो जाएगा। अगर आप रो थ्री में से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इक्वल टू ए, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस सी, तो ले लिया था मैंने कॉमन। ठीक है, ए माइनस सी बी माइनस सी कॉमन ले नहीं सकता अभी तक मैं। ठीक है, तो अब पहली रो तो सेम लिख देते हैं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर बी सी। ठीक है, अब आप कह रहे हो रो टू में से, रो टू एक बार सेम लिखते हैं, रो थ्री माइनस रो टू कर दें। ठीक है, रो टू तो एक बार सेम लिख दिया मैंने, माइनस ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ ए प्लस बी, देन टू सी माइनस ए प्लस बी,
2c माइनस ए प्लस बी एंड देन फिर सी। ठीक है, करो। तो रो 3 में मैं क्या करूंगा, रो 3 माइनस रो 2, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस सी, तो इधर है माइनस ए माइनस बी, इधर है, इसको इसमें से माइनस करना है। सो क्या क्या कट जाएगा, माइनस ए कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी बच जाएगा। फाइन, बी माइनस सी। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट बताओ, बी माइनस सी। सेकेंड एलिमेंट बताओ, इसमें से इसको घटा रहे हैं हम। सो 2b माइनस ए माइनस सी तो इधर है, एंड 2c माइनस ए माइनस बी इधर है, इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो माइनस ए और माइनस माइनस ये गया, 2b प्लस बी 3b, और माइनस सी माइनस 2c माइनस 3c। सो 3 टाइम्स ऑफ बी माइनस सी बच गया, 3 टाइम्स ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, नेक्स्ट। और बी माइनस सी वहां बच गया, तो बी माइनस सी फिर से कॉमन ले लो, तो वो भी कॉमन आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या किया था अपन ने, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में मैं बी माइनस सी भी कॉमन ले लेता हूँ, और फिर वन वन फिर एक्सपेंड करने का काम कर देंगे। ए माइनस बी, ए माइनस सी तो ऑलरेडी कॉमन था बाहर, और बी माइनस सी भी हमने ले लिया है कॉमन। तो अब क्या बचता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी सी माइनस ऑफ ए प्लस बी, देन इट इज 2c माइनस ए प्लस बी, एंड देन इट इज सी। बी माइनस सी कॉमन है 1, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, अब सी माइनस ए करना है अपने को, तो अपन फिर पहले ही ध्यान देते, अपन सी माइनस ए ही कॉमन लेते तो बढ़िया रहता, है ना। तो अब अपन ने नहीं लिया तो क्या करें, सी नेगेटिव लेके किस कौन सी रो में भेजें, किसी एक रो या कॉलम में भेज सकते हैं। चलो, तो इसी स्टेप में कर देते हो काम, वो चीज पहले ध्यान में नहीं आई, नहीं तो फिर सी माइनस ए ही कॉमन लेते हैं अपन। सी माइनस ए कर दूं इसको मैं। ठीक है, सो इसको मैं किस में भेजूं, रो 2 में भेज दूं। सो ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस 2c, ए प्लस बी माइनस 2c, और वो हो जाएगा माइनस सी, और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है भाई, ओके। ओके, अब एक्सपेंड करना है या कुछ और करना है, पहले ही बताओ। अब इस एक जीरो तो बना सकते हो अभी आप, चाहो तो, या तो इधर या इधर एक जीरो बना सकते हैं अपन, या फिर कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो एक्सपेंड ही कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये तो रखो सेफ। आगे चलो, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3 चलेंगे, तो पहले ले लो 1 मल्टीप्लाइड बाय ये जाएगा, ये जाएगा। अब ध्यान से करना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो c मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस बी माइनस 2c इंटू बी सी। फाइन, उसके बाद आ जाओ, 3 का माइनस 3 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय। सो कैलकुलेशन तो फिर भी छोटी, कुछ खास हुई नहीं। अब इनमें से और कुछ कॉमन, या और आगे क्या है एक बार बताना, ए माइनस सी हमने ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। एक मिनट रुको, बाद में तो खैर आएगा ही, वो तो फिर शुरू में ही आ जाता। हो गया। अगर मैं इसमें से कॉलम जो 1 में से 3 को माइनस करूं, तो क्या बनता है, इधर ए स्क्वायर माइनस बी सी, इधर बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी, इधर बन जाता है 0। चलो, हाँ, इसके बाद क्या किया आपने, -3, ये जाएगा, ये जाएगा,
सो ये हो जाता है माइनस ऑफ ए स्क्वायर सी। ठीक है, रो थ्री से कर रहे हैं ना, रो थ्री से कर रहे हैं, आपने किससे किया? आपने रो वन से ही किया। चलो रो थ्री से करते तो क्या हो जाएगा, देखो ये जाएगा, ये जाएगा, फिर ए स्क्वायर इंटू सी क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर सी, माइनस फिर दिस इंटू दिस, यानी कि बी सी इंटू ए प्लस बी। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इससे लंबा पड़ रहा है। चलो अब कर दिया है तो एक बार कर देते हैं। ठीक है, फिर प्लस वन, प्लस वन, ये गया, ये गया। सो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी, माइनस, हाँ इससे तो काफी लंबा पड़ रहा है, रो वन से ही करें, रो वन से ही चलते हैं, क्योंकि इससे, क्योंकि हमने वन थ्री वन को चूज किया तो उससे हमको नुकसान ये हो रहा है कि हम सबको अब सारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, तो अगर अपन अलजेब्रिक ऑपरेशन चूज कर लें तो फिर कुछ न्यूमेरिक करने पड़ेंगे। सो लेट्स टेक रो वन ओनली, ताकि रो थ्री इस्तेमाल हो जाए कैलकुलेशन करने में, क्योंकि उसमें न्यूमेरिक्स हैं। सो रो वन के हिसाब से पहले ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू वन, यानी ए प्लस बी माइनस टू सी, माइनस थ्री इंटू माइनस सी, माइनस थ्री सी यानी प्लस थ्री सी। ठीक है, फिर ये माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये गया, ये गया, ए प्लस बी इंटू वन ए प्लस बी एंड देन माइनस प्लस सी। ठीक है, और लास्ट में ये हो जाएगा प्लस बी सी, ये जाएगा, ये जाएगा, ए प्लस बी इंटू थ्री यानी थ्री ए प्लस थ्री बी माइनस दिस यानी माइनस ए माइनस बी प्लस टू सी, और ये पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। चलो आओ इधर, माइनस टू सी प्लस थ्री सी क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। सो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है तीनों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर आगे क्या है प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी सॉल्व कर देता हूँ एक बार में, बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। फिर इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री ए माइनस ए टू ए, टू टाइम्स ऑफ ए, टू टाइम्स ऑफ बी, टू टाइम्स ऑफ सी। तो मैं टू को कॉमन ले लूँ, टू बी सी कॉमन ले लूँ, बी सी तो बाहर है ही सही, टू बी सी बना दूं उसको, तो इसमें भी क्या बच जाता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अगेन अब ए प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले लें तो हो जाता है काम, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ए प्लस बी प्लस सी को ले लिया मैंने कॉमन, तो फिर बचता है हमारे पास ये प्लस बी प्लस सी गए यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी से प्लस टू बी सी कैंसिल आउट, तो ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया काम, विच इज अवर आर एच एस प्रूफ। ठीक है, अब आपका टास्क है इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज करो, क्योंकि एग्जाम में वैसे इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्वेबल ही प्रॉपर्टीज है, तो फिर भी आ जाए तो आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो अगर मान लो सब्जेक्टिव पेपर में आ गया तो वी विल नॉट बी एबल टू यूज एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज विच वी हैव यूज्ड इन दिस सेक्शन, तो फिर आप इसको अपने आप विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी केवल एक्सपेंड करके ट्राई करो, कोई डाउट है तो कुछ। ठीक है, सो ओवर चैप्टर आपके जो कि तीन चार क्वेश्चन उसको ग्रुप में आज ही पोस्ट करो, अगर कुछ छोटी मोटी सी बात है तो चलते मिलते बता देंगे, और अगर कुछ रेलेवेंट होगा तो कल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसको ले लेंगे, फिर चैप्टर नया स्टार्ट करें। ठीक है, चलो चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।